हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा को पूरा सारा रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, ठीक है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, यूनिवर्स को इसके लिए थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड अपना शो करें। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें व्यूअर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि राइट ना आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं राइट नाउ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स। ओके, वी हैव डेथ, वी हैव टावर, ओके, एंड द 3 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, ठीक है, यानी वृश्चिक राशि। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे व्यूअर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये तीनों राशि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो व्यूअर्स देखो, मुझे यहाँ पे एक तो 2 तरह के सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। ट्रूली स्पीकिंग हर चीज़ क्लियरली बताऊँगी, आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है, क्योंकि सच कहना मेरा फ़र्ज़ है, सच सुनना आपका फ़र्ज़ है, आपको भी सच सुनना आना चाहिए। पहला व्यूअर सिनेरियो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी की वजह से आपका जो कनेक्शन है ना वो एंड कर चुके हैं, बिल्कुल 13-3, जैसे कहते हैं ना 13-3 नहीं कर देना, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देना, अपना भी और अपने अपने परिवार का भी, अपने रिलेशनशिप का भी, सबका। तो मुझे एनर्जी का ये नज़र आ रही है कि या तो आपकी लाइफ में ये सर्किल चल रहा है कि भाई थर्ड पार्टी के लिए आपका जो पर्सन है वो आपके रिश्ते की बिल्कुल जैसे धज्जियाँ उड़ा चुका है ना। या तो वो आपसे डाइवोर्स लेने पे उतार हुआ है, आपका जो पर्सन है वो आपसे डाइवोर्स लेना चाहता है, आप उसे मना रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन वो जो पर्सन है वो समझने को तैयार ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में मतलब चाह क्या रहा है। अब देखो किस कॉस्ट पे वो पर्सन चाह रहे हैं, सबसे पहले आप ये सोचो, क्योंकि जिस कॉस्ट पे ये जो पर्सन व्यूअर्स आपसे सेपरेशन चाह रहे हैं, ये डाइवोर्स चाह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी में जा चुके हैं और आप उनको समझा रहे हो, इससे हो क्या रहा है, तो आप भी मुसीबत में पड़ रहे हो और ये पर्सन खुद ये भी मुसीबत में पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको लग रहा है कि अगर ये अपनी लाइफ में कि जैसे कि ये आपको छोड़ देते हैं, आपके साथ में दूर हो जाते हैं, तो ये थर्ड पार्टी के साथ तो बड़ी मौज मस्ती करेंगे या फिर इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, टावर है, टावर दिखाता है डिजास्टर को है। डिजास्टर दोनों तरफ होगा, आपकी तरफ भी होगा, उसकी तरफ भी होगा। वो पर्सन भी अपनी लाइफ में इस ट्रोमा से गुजरेंगे, यानी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा डिजास्टर आएगा कि जिसकी वजह से उनकी जो उम्मीदें वो भी चकनाचूर होंगी, इधर आप भी परेशान। तो दोनों ही पर्सन मुझे यहाँ पे देखा जाए व्यूअर्स कि आपके साथ साथ और भी लोग मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये पर्सन परेशान है, आप परेशान हो, मे बी यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, मे बी बच्चे परेशान हैं, बच्चे की भी लाइफ यहाँ पे मतलब मुसीबत में पड़ गई है, ठीक है, इस पर्सन के एटीट्यूड बिहेवियर की वजह से जो ये पर्सन कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपना भविष्य नज़र आ रहा है कि यार मैं जो हूँ ना मैं जो बड़ा खुश रहूँगा या फिर मुझे वो पर्सन मिल जाएगा तो मेरी लाइफ सेटल है, मुझे तो बस यही चाहना है। मतलब इस पर्सन का ध्यान ना अभी सिर्फ मतलब ये कैसे समझ सकते हो आप कि हर चीज़ इनको बहुत अच्छी नज़र आ रही है, इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो इनको मतलब अभी आपके कनेक्शन में नहीं मिल पाया। इनको लगा कि अब आप इनको वो सुख या वो सुविधाएं नहीं दे रहे हो जो इस पर्सन को वो थर्ड पार्टी दे रहा है, जैसा भी है। तो ये उसके लिए व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ कीमत चुकाने को भी तैयार है आपके पर्सन, ठीक है। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे देखो जो है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि यहाँ पे ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत बड़ा चीज़ें बदल रही है, जैसे रैपिडली बदल रही है। और बदलाव व्यूअर्स यहाँ पे डिजास्टर वे में ही हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन उम्मीद तो पॉजिटिव होने की है, लेकिन हो डिजास्टर रही है। रियलिटी डिजास्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये दिखा रही है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, जो ये आपको लेके अभी मतलब आपको लेके, मैंने बोला था दूसरा सिनेरियो भी है यहाँ पे, आप उसको भी सुन लो, ये बात में भी कुछ लोगों से रेजोनेट हो। ये इस पर्सन ने आपका कनेक्शन एंड किया, ठीक है, आपका कनेक्शन एंड करते हैं, ये थर्ड पार्टी में जाते हैं, ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में जो इनकी लाइफ होगी बहुत ही बेहतरीन होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो ये क्या था, एक ईगो था जो दूसरी एस्पेक्ट को, ये दूसरे पार्ट को इस पर्सन को देखने नहीं दे रहा था, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जिस ईगो की वजह से, जिस घमंड की वजह से या जिस पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने आपका रिश्ता तोड़ दिया, आज उसकी लाइफ में मुझे यहाँ पे डिज़ास्टर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिज़ास्टर तो होगा ही होगा, डिज़ास्टर तो होना तय है। अगर इस पर्सन की ऐसी हरकतें रहेंगी तो डिज़ास्टर तो होना तय है। और ये वो वाली बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आपके पर्सन की हरकतें ऐसी चल रही हैं इस समय जो दिखा रही है कि पागलपन की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं ये, सिर्फ अपने छोटे से सेटिस्फैक्शन के लिए। और ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये बहुत छोटे लेवल के लिए है, बहुत छोटे टाइम के लिए है, लेकिन उनको वो इतना एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो दिखाता है भाई पागल हो चुके, 13 करने में तुरे हुए हैं। और ये एनर्जी कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है यस, इस पर्सन का जो घमंड है ना, जो ईगो है, वो टूटेगा और टूट भी रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बिजली जो गिर रही है, अगर आप ये कार्ड देखेंगे टावर, ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि इस पर्सन का जो अभिमान है ना, उसकी एनर्जी की डेथ हो रही है यहाँ पे इस चीज़ को कि यार बिजली कहाँ गिरेगी, कब गिरेगी। तो इस पर्सन के ऊपर भी मुझे यहाँ पे बिजली गिरती हुई नज़र आ रही है, जो कि दिखा रही है कि इस पर्सन का जो एक प्रोस्पेक्टिव था ना, जो बन गया था थर्ड पार्टी को लेके, वो भी यहाँ पे टूट रहा है। वो भी वहम इस पर्सन का टूट रहा है और इस पर्सन को अब जाके कहीं ना कहीं रियलिटी हो रही है। अभी हम आगे कार्ड निकालेंगे तो ये एनर्जी जो है ना, ये पूरी क्लियर हो जाएगी। तो चलो देखते हैं और क्या है भाई इस पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, क्या हालात है भाई इनके। हैरियोफेंट, द क्वीन ऑफ कप्स एंड दी वर्ल्ड। ये कार्ड मैं थोड़ा सा उल्टा कर देती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे ना मुझे ये वाइब्रेशन मिल रही है कि आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में, देखो यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी भी आई है। मैं इसको थोड़ा सा किस कार्ड को ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये जो वर्ल्ड एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वही दिखाता है भाग्य चक्र को, यानी कि जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा इसको उसके हिसाब से फल मिलेगा, है ना। तो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में ये जो डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, उसको लेके आपके जो पार्टनर है वो गए हैं भाई किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी इंसान के पास में, या किसी गुरु के पास में, या किसी के पास में भी, ठीक है। और ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि ये पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, या मेरी लाइफ में ये जो मतलब बहुत ही जो मुश्किल समय आ गया है ये क्यों आ रहा है। तो उस पर्सन ने ये बोला है भाई ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है, ये डिवाइन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये जो भी हो रहा है ना, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये वही है लेखा जोखा जो तुमने खुद कैद किया है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में ये जो सर्किल है ना, जो आपने पास्ट में किया, वो रिपीट टेलीकास्ट के रूप में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन की व्यूअर्स एनर्जी आपको दिखाऊं यहाँ पे। इस कार्ड को पहले मैं ऑफ करती हूँ, उल्टा करती हूँ, और बॉटम से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो यानी इस पर्सन के हालात भी, ठीक है, कोई अच्छे नहीं है। इस पर्सन को या तो ये सज़ा मिल रही है कि भाई एक प्यार के चक्कर में, एक किसी इंसान के चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ गंवा दिया, या फिर किसी पर्सन को पाने के चक्कर में सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। तो ये उसी की एनर्जी है व्यूअर्स, यानी कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो भाई जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको चीट किया और फुल ऑन चीट किया है, ठीक है। और इस पर्सन का व्यूअर्स जो इस समय था ना आस्पेक्ट, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं आई है। 10 ऑफ सोर्ड भी आया है, व्हील मतलब द वर्ल्ड एनर्जी आई है, डेथ और टावर आया है। ये बहुत ही मेजर डिजास्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हालात ऐसे हैं जिन पे इस समय काबू पाया नहीं जा सकता। आप कोई भी उपाय करो, आपके पर्सन इस समय जैसे उपाय तलाश रहे हैं, ठीक है। कोई भी उपाय करेंगे काम नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं ना कर्मों का फल उपायों से नहीं बदलता, उसको तो झेलना पड़ता है ना। तो ये एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। तो इस पर्सन के हालात अच्छे नहीं है राइट नाउ, और अगर ये आपके साथ में इस समय ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी एनर्जी में राइट नाउ ऐसा चल रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको छोड़ के ही जाने को बिल्कुल पागल हो गए और ये डाइवोर्स वगैरह लेने को चल रहा है इस समय, केस वगैरह, तो भी दिखा रहा है व्यूअर्स की एनर्जी जो हमने देखी थी ना 10 ऑफ सोर्ड की, वो दिखाती है कि ये वक्त आपके लिए भी मुश्किल बहुत रहा होगा, बहुत चल रहा होगा मुश्किल। ये इस दर्द से कैसे आप गुजर रहे हो, इसका सहारा आपको सिर्फ डिवाइन देंगे, ठीक है। तो आप फेथ रखो डिवाइन के ऊपर। ये आपको मैसेज चैनल हुआ मुझे, तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो फेथ डिवाइन पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान अपनी सीमाएं क्रॉस करता है तो डिवाइन ही होती हैं जो सीमाएं बांधती हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। 6 ऑफ पेंटिकल,
टू ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके, ये एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि आपके पर्सन ने मतलब अभी रीडिंग बड़ी अजीब ही तरीके से चेंज हो रही है। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है जैसे कि इनके लाइफ में ना ये पर्सन के पास में जो भी था, चाहे वो इनका चार्म था, चाहे वो इनके पास मनी थी या पावर था, जो भी था, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था या फिर लग रहा है, जैसा भी आप कहो, कि ये जो पर्सन है ना ये उस चीज़ के बल पे, ठीक है, अपनी पावर के बल पे जो भी इनके पास में है, ये उसके बल पे हर चीज़ को रियलिटी में बदल लें। जैसे पैसे की पावर, ये जैसे पैसे की पावर के सामने डिवाइन पावर को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं पैसे के बल पे किसी को भी हासिल कर सकता हूँ या किसी को भी पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि इनके पास में जब सब चीज़ है तो इनके पास इनके लिए या इनके पास हर कोई आएगा, इनसे हर कोई प्यार करेगा, ये इनको हर कोई हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्सन की लाइफ में टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन इनका घमंड जो वो भी मैंने जो बोला था चूर होगा तो चूर होगा, ये होके ही रहेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में व्यूअर्स यही चल रहा है। इनका घमंड ही चूर करने की कोशिशें यहाँ पे मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। आपको व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस समय आप जो हो काफ़ी कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट वैसे नहीं कहूँगी, लेकिन आप डिसीजन को लेकर थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं अपने परिवार को संभालूं या फिर अपने घर को संभालूं या फिर अपने मतलब कारोबार को संभालूं, क्या संभालूं, किसको संभालूं, इमोशनल हूँ या प्रैक्टिकल हूँ। आपकी एनर्जी गाइस मुझे ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो ये जो पर्सन है ये पागलपन में अपना पूरा का पूरा ये रिश्ता ख़राब कर दें या जैसा भी है ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना कर दें। डेविल एनर्जी भी है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब कहते हैं ना जकड़ रहा है कोई इन्हें बहुत ज़्यादा, इनकी बुद्धि पे इनका खुद का काबू नहीं है और ये बहुत ज़्यादा या तो ड्रिंक करने लगे हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, कनेक्ट होने लगे हैं और रोमांस वगैरह में कुछ इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन का हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी व्यूअर्स इस पर्सन की हो सकती है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि इस पर्सन के एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से देखो हर एक पर्सन के साथ में हर एक बात रेजोनेट नहीं होगी, कि मतलब जो डेविल एनर्जी ना वो यहाँ पे ये मैसेज दे रही है कि ये स्लेव हो गए हैं, ये किसी के स्लेव हो गए हैं, जैसे किसी चस्के, जैसे चस्का लग जाता है ना किसी चीज़ का, तो उसका स्लेव हो गए हैं ये पर्सन, और उसके चक्कर में ये अपना जैसे घर बार सब छोड़ के बैठे, त्याग करके बैठे हैं, ठीक है। और इनको इस समय ये आपका जो ध्यान है आपके पर्सन का वो आपके घर परिवार पे या फिर आपके रिश्ते पे नहीं है, और सारी जिम्मेदारी आपके अपने कंधों पे आ गई है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड के कंधों पे आ गई है, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो मतलब कि क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ कप्स दोनों एनर्जी निभा रहे हो, जैसे कहते हैं ना एक मेल फीमेल, फेमिनिन और मस्कुलिन, दोनों एनर्जी का आपके ऊपर एक भार बोझ आ गया है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इस समय दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। आपको मे भी कारोबार भी संभालना पड़ रहा होगा, घर भी संभालना पड़ रहा होगा, बच्चे भी संभालने पड़ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आपको मैनेज करना पड़ रहा होगा, और आपके लिए ये सब चीज़ें मैनेज करना ईजी नहीं है, ठीक है। तो जो भी है व्यूअर्स वो आपके सामने है। देखो एनर्जी यही दिखा रही है कि इस समय इस पर्सन का मे बी आप भी कहीं ना कहीं किसी के पास कंसल्ट करने जा ही रहे होंगे। ये कार्ड तो हमें उल्टा ही रखना था, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि यस ये चीज़ें अभी डिवाइन के हाथों में हैं, डिवाइन इसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने वाले हैं चेंज वगैरह, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस समय डिवाइन ये कह रहे हैं आपसे कि अगर मुझ पे फेथ रखना है तो मुझ पे फेथ रखो, ठीक है। चीज़ें वक्त के साथ में ठीक हो जाएंगी, चीज़ें वक्त के साथ में हैंडल हो जाएंगी, या जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो फेथ रखने की ज़रूरत है यहाँ पे व्यूअर्स, वही आपको बोला जा रहा है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ओके। सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके। सो बाय, टेक केयर।